सभी को डॉक्टर राजीव रंजन का नमस्कार। दोस्तों, गठिया की दवाइयाँ कैंसर करवाती है, क्या ये सच है? शायद आप लोग में से कोई ऐसे भी हों जिन्होंने सुना होगा कि गठिया की दवाई कैंसर करवाती है, इसे नहीं लेना चाहिए। कहीं ना कहीं से कभी किसी ने आपको ये बताया होगा ये तो कैंसर की दवाई है, आप क्यों ले रहे हो? तो क्या सच है? क्या सही में गठिया की दवाइयाँ जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती है उससे कैंसर होता है? क्या आप में से कोई गठिया के ऐसे मरीज़ हैं जिनको गठिया की दवाई लेते लेते आपको कैंसर हुआ हो? तो ज़रूर मुझे टेक्स्ट करें। आज ये वीडियो इसी टॉपिक पे है, क्या गठिया की दवाई से कैंसर होता है? क्या रिसर्च है? 40 साल से ज़्यादा गठिया की दवाइयाँ यूज हो रही हैं, क्या इनमें कोई ऐसा रिसर्च है जिससे पता चलता हो और कौन सी दवाई से कैंसर होता है, कौन सी दवाई से कैंसर नहीं होता है? तो इस वीडियो में मैं डॉक्टर राजीव रंजन आपको अच्छे से बताऊंगा कि कौन सी अर्थराइटिस मेडिसिन से कैंसर होता है, कौन सी अर्थराइटिस मेडिसिन से नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको बताया है कि गठिया का इलाज अच्छे से ना हो तो गठिया बीमारी कैंसर करवा सकती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आपकी बीमारी का इलाज ना हो, क्योंकि गठिया और अर्थराइटिस, खासकर जो ऑटो इम्यून अर्थराइटिस है जिसमें सूजन वाली हम गठिया बोलते हैं, इन्फ्लामेशन वाली गठिया बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, डैमेज होता है, और ये धीरे धीरे क्रोनिक इन्फ्लामेशन अगर कहीं होता है तो वो कैंसर करवाने का चांस ज़्यादा होता है। अगर आपकी अर्थराइटिस, खासकर जो गठिया वाली बीमारी ऑटो इम्यून अर्थराइटिस होते हैं, अगर इसका इलाज सही से ना हो और ये धीरे धीरे बढ़ते रहे तो इससे कैंसर होता है। अब बात करते हैं कि गठिया की कौन कौन सी दवाई यूज होती है। हो सकता है इनमें से कोई दवाई आप यूज़ करते हो, तो क्या इससे कैंसर होता है कि नहीं? पहला इंपॉर्टेंट जो दवाई हम कॉमनली देते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, क्या इससे कैंसर होता है? बिल्कुल नहीं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से कोई भी कैंसर नहीं होता। इनफैक्ट रिसर्च में देखा गया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का एंटी ट्यूमर, मतलब कैंसर नहीं करवाने वाला इफेक्ट होता है, तो इससे कोई कैंसर नहीं होता। दूसरा जो कॉमन दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं, सल्फासेलाजिन, क्या सल्फासेलाजिन दवाई लॉन्ग टर्म में कैंसर करवा सकता है? दोस्तों, इसका भी आंसर है बिल्कुल नहीं। सल्फासेलाजिन से अभी तक कोई भी कैंसर का रिस्क नहीं देखा गया है, और इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि इसका भी एंटी ट्यूमर, मतलब कैंसर नहीं करवाने वाला और कैंसर को कम करवाने वाली क्षमता होती है, तो इससे कैंसर नहीं होता है। थर्ड जो कॉमन यूज़ दवाई की जाती है वो है मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दवाई होता है। ये फर्स्ट लाइन की दवाइयाँ होती है, और ख़ासकर ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस और बहुत सारे इन्फ्लामेटरी बीमारियों में और ऑटो इम्यून बीमारियों में यूज़ किया जाता है। मेथोट्रेक्सेट जो रूमेटोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं वो बहुत ही कम डोज की होती है। जनरली हम मैक्सिमम 25 मिलीग्राम हफ्ते में एक दिन देते हैं। वंस वीकली ये दवाई होती है, और इस डोज पे जो कैंसर का रिस्क होता है बहुत ही रेयर होता है। 10 साल 20 साल से लगातार यूज़ करने के बाद भी देखा जाता है कि ये 0.1% से भी कम या 1% से कम भी कैंसर का रिस्क करवाता है। इससे जो इम्पॉर्टेंट कैंसर देखा गया है कुछ लॉन्ग टर्म में, जब आप बहुत सालों तक यूज़ करें, तो कुछ स्किन कैंसर के रिस्क देखे जाते हैं। लेकिन ये जो दवाई है ये बहुत सारे डोज में यूज़ किया जाता है। कभी कभी कैंसर के ट्रीटमेंट में भी ये दवाई यूज़ की जाती है, और वहाँ बहुत हाई डोज दी जाती है, तो उससे दूसरे कैंसर होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। मेथोट्रेक्सेट एक सेफ़ दवाई है। लॉन्ग टर्म यूज़ में थोड़े से नॉन मेलेनोमा स्किन कैंसर के रिस्क देखे गए हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर है। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल्स दवाई की। एंटी TNF जो दवाई जो कॉमनली एज ए बायोलॉजिकल हम यूज़ करते हैं, 10 साल से भी लगातार यूज़ किया जाए तो इससे भी कुछ स्किन कैंसर होने के रिस्क होते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर है ये भी। बायोलॉजिकल्स दवाई, जो दूसरी दवाइयाँ बायोलॉजिकल्स दवाई है, उनसे कोई मेजर कैंसर का रिस्क नहीं देखा गया है। इनफैक्ट रिटक्सीमैब एक बायोलॉजिकल दवाई है जिससे कैंसर में इस्तेमाल भी किया जाता है, और इससे कैंसर का रिस्क कम होता है। स्टेरॉयड्स, बहुत सारे मरीज़ स्टेरॉयड टैबलेट लेते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी लेते हैं। बहुत सारे ऑटो इम्यून बीमारियों में स्टेरॉयड्स दिया जाता है। तो स्टेरॉयड्स क्या कैंसर करवाती है? स्टेरॉयड्स दोस्तों बहुत सारे कैंसर के इलाज में भी यूज़ किया जाता है। अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें अगर आपको स्टेरॉयड की ज़रूरत है तो कब तक है, कितने दिन तक है। खुद से इस्तेमाल करने पे ये दो धारी तलवार की तरह होता है। ये कैंसर का रिस्क कम भी करता है, लेकिन अननेसेसरी बहुत ज़्यादा एक्सेस यूज़ से कैंसर का रिस्क बढ़ा भी सकता है।
आजकल बहुत ही कॉमनली एक दवाई यूज़ की जाती है जो है टोफासिटिनिब। टोफासिटिनिब अगर लॉन्ग टर्म लिया जाए, बहुत सालों तक लिया जाए, तो कुछ परसेंटेज लोगों में स्किन का कैंसर, खासकर नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर और या लंग का कैंसर होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये सारी दवाइयाँ प्रॉपर रूमेटोलॉजिस्ट के सजेशन से लेना चाहिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग से लेना चाहिए। कोई भी गठिया की दवाई, कोई भी अर्थराइटिस की मेडिसिन खुद से नहीं लेनी चाहिए। इसके अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं और फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, आपकी जो रूमेटॉइड की बीमारी है या ऑटोइम्यून बीमारी है, सूजन वाली गठिया है, ये बहुत ही खतरनाक होता है और अगर इसका इलाज सही समय पर ना किया जाए तो बहुत सारे दुष्परिणाम भी होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है इन बीमारियों का इलाज किया जाए। इन बीमारियों के इलाज की जो दवाइयाँ होती है, डीमार्ट्स जिसको बोलते हैं, ये बहुत प्रकार के होते हैं। कौन से मरीज़ में कौन सा डीमार्ट सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा, ये आपके रूमेटोलॉजिस्ट ही आपको बता सकते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों कि क्या गठिया की दवाइयाँ कैंसर करवाती है, इसके बारे में आपको सही नॉलेज पता चला हो। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके अपना मैसेज डाल सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे इस मेडिग्राम चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस चैनल पर मैं आपको अर्थराइटिस और ऑटोइम्यून बीमारियों के बारे में जो सिंपल फैक्ट्स होते हैं, जो मरीजों के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, मैं अक्सर इस चैनल पर आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।